बेरोजगार युवाओं को सुक्खू सरकार ने राहत दी है। पेपर न होने से ओवर एज हुए युवाओं को छूट दिया जाएगा, ये कहना है सीएम सुक्खू का। भर्तियों में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। सीएम ने यह भी कहा, सीएम सुक्खू ने कहा कि जल्द भर्तियां होंगी। युवाओं के अभी टेस्ट नहीं हुए हैं, लेकिन उनके पेपर लीक हो गए हैं। अगर उनकी एज उस समय जब उन्होंने फॉर्म भरा था उस समय 45 साल से नीचे थी, तो उनकी एज में भी हमने रिलैक्सेशन दे दिया है। और जो एग्ज़ाम अभी पब्लिक सर्विस कमीशन करवाएगा उसमें भी उनकी रिलैक्सेशन को माना जाएगा। जो नया चयन आयोग जो बनेगा उसके लिए दीपक सानंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन कर दिया गया, 3 सदस्य, जो अपनी रिपोर्ट जल्दी ही सरकार को देगी। और उसके बाद जो नया आयोग होगा वो हमीरपुर में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहीं खोला जाएगा। उस दृष्टि से जो चयन कमेटी है हमारी, वो पारदर्शिता कैसे बने, कैसे पेपर लीक ना हो, उस दृष्टि से काम करना उसने शुरू कर दिया। और आने वाले समय में जल्दी ही नए आयोग का गठन करके हमीरपुर में उसका कार्यालय को स्थापित कर दिया जाएगा। और इस खबर पर शिमला से हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप ठाकुर बने हुए हैं तमाम जानकारियों के साथ। प्रदीप, सीएम सुक्खू ने ये बड़ी राहत दे दी है दरअसल बेरोजगार युवाओं को। जो युवा पेपर न होने की वजह से ओवर एज हो गए, उन्हें राहत देने की बात की है उन्होंने। साथ ही ये भी कहा है कि जल्द भर्तियां निकाली जाएंगी। प्रदीप, कितनी बड़ी राहत है, कितनी बड़ी खबर है बेरोजगार युवाओं के लिए? बिल्कुल मुमताज, देखिए आज ये विषय नियम 130 के तहत विधानसभा में चर्चा के लिए लाया गया था और कांग्रेस पार्टी के ही विधायक हैं केवल सिंह पठानिया और कुछ और विधायक, उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा मांगी थी, जिसमें खासतौर पर बात करें जो हमीरपुर में कर्मचारी चयन आयोग था उसका भंग किया गया है वर्तमान सरकार की तरफ से, क्योंकि पेपर लीक हुए हैं, कथित तौर पर भ्रष्टाचार वहां हुआ है, ये जानकारी है। पेपर भर्ती में जो भर्तियां हुई है उसमें अनियमितता की जानकारी है। लगभग 18 ऐसे पोस्ट कोड हैं जिसमें इस तरह की बातें सामने आई है और वो जांच के घेरे में है। तो उसके बाद इस कर्मचारी चयन आयोग को भंग किया गया था और सारा का सारा काम अब जो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग है वहां दिया गया है। क्लास 3, 4 की जो भर्तियां हैं, 3000 पद है, वो भरे जाने हैं। लेकिन इस वजह से जो ये भर्तियां जो 18 पोस्ट कोड है उसके कुछ के रिजल्ट नहीं आए हैं, कुछ के रिजल्ट डिक्लेयर होने हैं और कुछ ऐसे भी युवा हैं जिनकी वो एज जो है 45 साल से ऊपर हो गई है या वो बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में अगर जल्दी फैसला नहीं होता है, कुछ केस कोर्ट में भी पेंडिंग है, तो जब अगर जल्दी फैसला नहीं होता है तो वो ओवर एज हो जाएंगे। जब उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो वो ओवर एज पाई जाएंगी। तो उनको बड़ी राहत राज्य सरकार ने दी है। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि हम उनकी ओवर एज को भी जो है उसी अंडर एज में ही गिनेंगे, यानी जब उन्होंने भर्ती के लिए पेपर दिया है और उनकी सारी औपचारिकता जिस वक्त उन्होंने की है पेपर देने की, उस वक्त जो एज उनकी थी उसको ही मुख्य तौर पर आधार माना जाएगा। अगर वो ओवरेज हुए होंगे तो उसको आधार नहीं माना जाएगा, उसमें छूट उन युवाओं को रहेगी। तो एक बड़ा राहत हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट कोड ऐसे हैं, कुछ केस 4-5 सालों से कोर्ट में लटके हुए हैं। और जब पेपर लीक मामला आया उसके बाद जब इंक्वायरी शुरू हुई और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिनके रिजल्ट निकल चुके थे उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई है, तो उनमें से कई ऐसे अभ्यर्थी भी थे जो ओवरेज हो चुके हैं। तो उनको ये बड़ी राहत हम कह सकते हैं कि वो सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने दी है। सदन में बाकायदा उन्होंने इसका जिक्र किया और उसके साथ साथ जो कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर है जिसको भंग किया गया है, उन्होंने ये भी कहा कि हम इसको नए सिरे से बना रहे हैं। दीपक सानंद ये हिमाचल में आईएएस अधिकारी रहे हैं पूर्व में और यहाँ पर अतिरिक्त मुख्य सचिव के लेवल के अधिकारी रहे हैं। तो हालांकि अब रिटायर हो चुके हैं, तो इनके अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, वो रिकमेंड करेगी कि किस प्रकार का आयोग बनना है। लेकिन ये स्पष्ट मुख्यमंत्री ने जाहिर है प्रदीप, मुख्यमंत्री ने ये कहकर अभी तक बेरोजगार हो रहे युवाओं की बड़ी मुश्किल हल कर दी है, जिन्हें ओवर एज होने के बाद अपनी जॉब को लेकर, नौकरी को लेकर डर सता रहा था। बेहद शुक्रिया आपका प्रदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।